हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिएटिंग एंड अटैचिंग अ सेकेंडरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑन अ वर्चुअल मशीन। तो हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम एक सेकेंडरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट कर सकते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, और कैसे हम उस इंटरफेस कार्ड को अटैच कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिया जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमको ज़रूरत क्यों है सेकेंडरी इंटरफेस कार्ड की। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक वर्चुअल मशीन है। ये वर्चुअल मशीन इस वक्त एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। और इस वर्चुअल मशीन की के ऊपर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच्ड है इस वक्त, ठीक है। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर एक हमने पब्लिक आईपी दिया हुआ है, पब्लिक आईपी असाइंड है, और एक प्राइवेट आईपी असाइंड है जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट का पार्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है, हमारा जो दूसरा सबनेट एग्जिस्ट करता है उसका भी पार्ट बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक लिमिटेशन होती है आपकी कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, उसके ऊपर आप सिर्फ एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ही साइन कर सकते हो, ओनली वन प्राइवेट आईपी एंड ओनली वन पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक पब्लिक आईपी लगाई हुई है इसके ऊपर, हमने ऑलरेडी एक प्राइवेट आईपी लगाई हुई है इसके ऊपर। तो हम इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते इस सबनेट का पार्ट बनाने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया इंटरफेस कार्ड बनाना पड़ेगा एज्योर के ऊपर, और उस इंटरफेस कार्ड को हम इस सबनेट का पार्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद इस इंटरफेस कार्ड को इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर देंगे। तो इस वर्चुअल मशीन के पास फिर दो इंटरफेस कार्ड हो जाएंगे, एक जो डिफ़ॉल्ट सबनेट का पार्ट है और दूसरा जो सबनेट बी का पार्ट है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एज्योर पोर्टल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल नेटवर्क दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल नेटवर्क पे क्रिएट करता हूँ, और ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क नाम है हमारे वर्चुअल नेटवर्क का। और यहाँ पे अगर मैं एड्रेस स्पेस में जाऊँ तो हमारी करंट एड्रेस स्पेस है 192.168.0.0/16। और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमने दो सबनेट क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबनेट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो एक है हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट और एक है हमारा सबनेट बी। तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है इस वक्त, वर्चुअल मशीन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सबनेट का पार्ट है। तो हमको क्या करना है, उस वर्चुअल मशीन को सबनेट बी का पार्ट भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम चलिए वर्चुअल मशीन पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे वर्चुअल मशीन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमारी VM3 है। तो यहाँ पे VM3 के अंदर जब मैं जाऊँगा, लेफ्ट साइड पे आपको जाना है नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर, नेटवर्क सेटिंग्स पे। तो क्लिक करें इस पे, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखा देगा नेटवर्क इंटरफेस। तो ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है जो इस वक्त अटैच है हमारी वर्चुअल मशीन के साथ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे को दिखा देगा ये नेटवर्क इंटरफेस किस सबनेट का पार्ट है। तो इस वक्त ये डिफ़ॉल्ट सबनेट का पार्ट है, ठीक है। और ये हमको आईपी एड्रेसिंग भी दिखा देता है कि हमारे जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है हमारे इस नेटवर्क इंटरफेस को, वो है 192.168.1.4, और पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि हमको इस वर्चुअल मशीन को एक नया नेटवर्क इंटरफेस देना है, राइट, उसको कनेक्ट करना है। तो पहले मैं होम पे जाता हूँ और एक सर्विस सिलेक्ट सर्च कर लेता हूँ जिसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस। तो ये एक सेपरेट सर्विस होती है नेटवर्क इंटरफेस। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट के टाइम एक नेटवर्क इंटरफेस सर्विस भी क्रिएट की जाती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ऑटोमेटिकली होती है। तो क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपकी वर्चुअल मशीन विदाउट अ नेटवर्क इंटरफेस एग्जिस्ट कैसे करेगी, काम कैसे करेगी दूसरी रिसोर्सेज के साथ, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम एक नया इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा नेटवर्क इंटरफेस पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट। और क्रिएट के अंदर मैं रिसोर्स ग्रुप चूज़ कर लूँगा, हमारा जो टेस्ट रिसोर्स ग्रुप है, और इंटरफेस कार्ड का नाम दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे जो रीजन होगा ना, ये रीजन मेक श्योर आप सिलेक्ट करें, सेम रीजन सिलेक्ट करें जिस रीजन में आपकी वर्चुअल मशीन है। अगर आप डिफरेंट रीजन सिलेक्ट करोगे तो आप इस नेटवर्क इंटरफेस को उस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच नहीं कर पाओगे। तो मेरे सिनेरियो में मैं कनाडा सेंट्रल चूज़ किया हुआ मेरी वर्चुअल मशीन को, तो मैं इसको भी यहीं पे कनाडा सेंट्रल में ही डिप्लॉय करूँगा कार्ड को भी। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप चूज़ कर सकते हो यहीं से कि अगर आप इसको
किसी वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहते हो, यस हम प्राइवेट नेटवर्क के अंदर इस कार्ड को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लूँगा और ये यहाँ पे पूछेगा सबनेट। तो किस सबनेट का पार्ट बनाना चाहते हो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आप, तो यहाँ पे हम क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हैं सबनेट बी के लिए, तो यहाँ पे सबनेट बी चूज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे बाकी सारी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल इस निक को प्राइवेट आईपी एड्रेस देना चाहते हो स्टैटिक ना कि डायनेमिक, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस आप खुद डिफाइन कर सकते हो इस रेंज के अंदर से। मेक श्योर आप इस रेंज के अंदर से ही प्राइवेट आईपी एड्रेस दें। तो यहाँ पे मैं डायनेमिक चूज़ कर लूँगा, आप स्टैटिक भी दे सकते हो अगर चाहते हो, तो मैं डायनेमिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। तो अब ये हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया हमारे इंटरफेस कार्ड का। तो जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता कैसा है। नेटवर्क इंटरफेस, तो कई लोग इसको ईथरनेट पोर्ट से भी जानते हैं, मतलब ईथरनेट पोर्ट भी बोल देते हैं कई लोग इसको। यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस दिखा देता हूँ मैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, जो आपका ईथरनेट पोर्ट होता है ना ये, तो ऐसा होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस, इसको बोलते हैं हम। और इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक कार्ड लगा होता है इसके पीछे, तो इसलिए हम इसको कार्ड भी बोल देते हैं, पर ये ऐसा दिखता है कुछ। तो बेसिकली हम ये वाला कार्ड डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी ये डिप्लॉयमेंट है कंप्लीट हो चुकी है हमारे नेटवर्क इंटरफेस की। तो मैं क्लिक करूँगा गो टू रिसोर्स, और ओवरव्यू में हम देख सकते हैं हमको प्राइवेट आईपी मिल गया है 2.4 सबनेट से। और अगर मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊँ तो ये मेरे को दिखा देगा मेरा जो इंटरफेस है ये इस प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट है, इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, और इस सबनेट का पार्ट है। मतलब इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो सबनेट बी है उसका पार्ट है मेरा वर्चुअल नेटवर्क। और मेरे इस इंटरफेस के ऊपर ये वाला आईपी एड्रेस मिल गया। कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस, एंड देन इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एसोसिएट पब्लिक आईपी, और यहाँ से आप एक नया आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। मैं ये नहीं करने वाला इसमें, बट हाँ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमको इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन में जाऊँगा, अपनी VM3 के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे दोबारा नेटवर्क सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल गया अटैच नेटवर्क इंटरफेस। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी हम इसको अटैच नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ रनिंग वर्चुअल मशीन, क्योंकि मेरी वर्चुअल मशीन इस वक्त रन कर रही है, तो मेरे को अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू में जाऊँगा और क्लिक करूँगा स्टॉप पे, और वेट करूँगा अपनी वर्चुअल मशीन के स्टॉप होने का। ऑलराइट, तो हमारी वर्चुअल मशीन जो है स्टॉप हो चुकी है। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो, स्टेटस अगर आपका स्टॉप्ड और डील एलोकेटेड आ गया, मतलब आपकी वर्चुअल मशीन स्टॉप है अब। तो अब हम दोबारा जाएंगे नेटवर्क सेटिंग के अंदर, और अब हम क्लिक करेंगे अटैच नेटवर्क इंटरफेस, और अब ये हमको वो वाला पॉपअप नहीं दे रहा, तो हम यहाँ से सिंपल सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरफेस को जो हमने क्रिएट किया था। और अगर आपने यहीं से नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देता है क्रिएट एंड अटैच नेटवर्क इंटरफेस, अगर आप यहीं से चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने निक 1 को चूज़ कर लिया और क्लिक कर दूंगा मैं ओके पे, और अब ये लिखा आ गया अटैचिंग नेटवर्क इंटरफेस। तो वेट कर लेते हैं इसके अटैच होने का। ऑल राइट, तो हमारा दूसरा नेटवर्क इंटरफेस भी अटैच हो चुका है। तो अब आप चेक कैसे करोगे
कि हमारा कौन सा नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको चेक करने का तरीका ऐसे होता है कि नेटवर्क सेटिंग में आप वीएम की गए और यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट जो प्राइमरी नेटवर्क इंटरफेस है और ये आपका जो सेकंड है तो ये आपका सेकंड इंटरफेस है। और सेकंड इंटरफेस आपका इस डिफरेंट सबनेट में है जिसका आईपी एड्रेस ये है और प्राइमरी आपका डिफरेंट सबनेट में है जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो इस तरीके से आप एक वर्चुअल मशीन के ऊपर नेटवर्क इंटरफेसेस लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक और नेटवर्क इंटरफेस भी अटैच कर सकते हो। ऐसी कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही कर सकते हो, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। और आप अपने अकॉर्डिंगली पोर्ट रूल्स या रूल्स कन्फिगर कर सकते हो इन नेटवर्क इंटरफेसेस के ऊपर और अलाउ कर सकते हो आउटबाउंड या इनबाउंड ट्रैफिक। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर और किस सिनेरियो के अंदर हमको ज़रूरत पड़ सकती है इस तरीके के सेटअप की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करना ना भूलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।